हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन वेयर एल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन। तो फ्रेंड्स, ये ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। इसको करने में मैं आपको कैसे बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन, तो हम एन को अगर वन लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा। टू लेंगे फिर भी इजी हो जाता है, तो हम इक्वल टू थ्री एज्यूम करते हैं। तो ए की पावर थ्री एंड बी की पावर थ्री, तो इसका हम इनपुट टेप कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको ट्यूरिंग मशीन जब समझा रहे थे तो बताया था कि हम इनपुट टेप ड्रा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, ब्लैंक सिंबल, तो हमने ब्लैंक लिख दिया। उसके बाद में हम एन इक्वल टू थ्री एज्यूम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वन टू एंड थ्री। देन हम बी को थ्री टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद में हमारे लास्ट में हमने क्या बताया था कि हमारे इनपुट टैब के दोनों साइड में क्या होते हैं, ब्लैंक सिंबल होते हैं। तो हमने देखो ब्लैंक लिख लिया। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो हेडर है वो यहाँ पर है, इस ए के पास में, यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट होता है। अब फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है कि हम ए को रीड करेंगे, फिर ये हमारा जो हेडर है वो लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जा सकता है। तो जैसे कि हमें जब पीछे पुश डाउन ऑटोमेटा का क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें तो हमने क्या किया था कि हमारा एक स्टैक होता था, उस स्टैक में हम पुश करते जाते थे, बाद में हम इधर जब बी से क्या करते थे, पॉप कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारी स्ट्रिंग भी बड़ी है और ट्यूरिंग मशीन में दोनों तरफ ब्लैंक सिंबल भी हैं। उसमें क्या होता था कि हम रिमूव करते थे तो अपना ऐप साइलेंट बना देते थे। लेकिन इसमें हमने क्या करेंगे कि जब हमारा ए को हम यहाँ से डालते हैं या हटाते हैं, तो हमने सोचा उसी टाइम हम बी को भी रिमूव करते चलें साथ में। पहले ए को रिमूव कर दें, फिर बी को भी रिमूव कर देते हैं, फिर हम वापस आएंगे, ए को फिर से रिमूव करेंगे, फिर बी को रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम कहीं भूलने नहीं, मीन्स हमारा ईजी बनाने के लिए हम एक इनपुट टैब और ड्रा कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जिसको जिसको हम रिप्लेस करते जाएंगे उसका हम इनपुट चेंज करते जाएंगे। जैसे कि हमारा ये ड्रा कर लिया, मान लो ए देन बी बी एंड बी। उसके बाद में हमने क्या किया, ब्लैंक ब्लैंक और ये। अब हमें कुछ करना नहीं है, हम जिसको जिसको रिप्लेस करेंगे उसकी जगह ए को मान लो हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे और बी को हम वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमने मान लो ए इनपुट लिया, तो हमने अपनी एक स्टेट बनाई क्यू नॉट। उसको हम क्या करेंगे, जब हमने ए को रीड किया, तो देखो हमने ए को रीड किया, उसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स से। हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया और फिर मूव करेंगे किधर, राइट साइड की तरफ। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, आर। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पर हम पहुँच गए Q1। अब Q1 पर हम क्या करेंगे, देखो अगेन हमें क्या मिला, राइट साइड जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हम ए को क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने क्या कहा, इसमें क्या करेंगे, पहले ए हटाएंगे फिर बी हटाएंगे, साथ साथ हम हटाते चले जाएंगे। तो इस ए को हमें कुछ टच नहीं करना है, जैसे है वैसे हमें क्या करना है, लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाया, क्योंकि लूप हम क्यों लगाते हैं, हमारे टू टाइम्स ए है। तो हमने ए मिला, ए को हमने ए से रिप्लेस किया और कहाँ मूव किया, हमने राइट साइड। फिर ये अगेन ए मिला, तो हमने लूप लगा रखा, तो हमारा कुछ वो नहीं होगा। फिर अब जब हमें बी मिल जाता है, देखो फ्रेंड्स, बी मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमारा मिल गया बी। अब हमने इसको रिप्लेस किया वाई से। देखो दो ए का हमने प्लेस छोड़कर इस बी को क्या किया, वाई से रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद में जब वाई से रिप्लेस कर दिया इसको, तो हम किधर मूव करेंगे, अगेन ए के पास आएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया लेफ्ट और यहाँ पहुँच गए नेक्स्ट स्टेज पर। इसको मान ले रहे हैं हम Q2। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव करेंगे तो हमारा होगा क्या, यहाँ पर हमको ए मिला, तो हम इस ए को तो पहले करेंगे नहीं कि इसी ए को लाओ एक्स बना दे, नहीं, तब तो हमारा ये छूट जाएगा या फिर अगेन दोबारा आना पड़ेगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो हमें इस ए मिला, इस ए को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमें ए मिला, इस ए को ऐसे ही रहने दिया और हमने लेफ्ट में मूव कर गए, यहाँ क्या कर दिया, एल, और ये लूप लगा दिया। तो ये ए बार ये ए पर लूप चलेगा, उसके बाद इस ए पर लूप चलेगा।
फिर अगेन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा ये वाला, इसको भी लेफ्ट में कर दिया तो अगेन यहाँ आएगा इस वाले पर, तो इसको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें x मिला, यहाँ पर लेफ्ट आते आते ये x मिल गया क्योंकि हमने इसको x से रिप्लेस किया है, तो हमने कहा x को x ही रहने दो और तुम राइट मूव कर जाओ, यानी इस टैब पर तुम आ जाओ। तो ये क्या हुआ, राइट में आ गया। अब जब ये राइट में आ गया तो हमारा टैब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया टैब। जब अगेन टैब यहाँ पहुँच गया तो हमें फिर से और हमारा ये स्टेट Q0 पर भी पहुँच गया। जब Q0 पहुँच गया तो हमारा A, जब Q0 को इनपुट A मिलता है, Q0 को इनपुट जब A मिला तो उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, X में, और राइट मूव कर जाता है। तो जब हमारा A आया, यहाँ हमने X इसको लिखा और राइट मूव कर गए, तो राइट में जब मूव किए तो हमारा A मिल गया। तो A को हमने क्या किया है, A को A ही रहने तो राइट मूव कर जाओ, देखो ये फिर से राइट मूव कर गया। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर एक नई कहानी बनी, ये हमें अगेन Y मिल गया है इसकी पोजीशन पर, देखो ये Y। तो अब हम एक लूप ऐसा लगाएंगे कि हमारा जो Y मिले उसको Y ही रहने दो और हमारा किधर मूव कर जाओ, राइट में, क्योंकि हमें अगेन इस वाले B को क्या करना है, Y बनाना है। तो ये राइट मूव कर गया, फिर Q1 पर ही रहेगा। तो जब अगेन ये वाला B मिला तो B को Y बना दो और लेफ्ट मूव कर जाओ, यानी इधर अगेन आ जाओ। तो ये हमने इस वाले B को क्या लिखा, Y, और ये जब लेफ्ट में मूव किया तो लेफ्ट में इसको क्या मिला, Y मिल गया फिर से, और हमें आना है अगेन इस वाले A के पास में। तो हमने क्या किया, अगर हमारा Y मिल जाए तो उसको Y ही रहने दो और कहाँ मूव कर जाओ, लेफ्ट में, यानी इस Y को Y ही रहने दो और लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो लेफ्ट में जब मूव करेगा तो अगेन ये A मिला, तो जब ये अगेन A मिला तो हमने क्या किया, A को A ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर जाओ। तो ये इस A को A ही रहने दिया और जब लेफ्ट मूव करा तो इसको क्या मिला, फिर से X मिला। तो वही हमने फिर एक लूप लगाया, x को x ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ, यानी इस x को x ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ। जब राइट मूव किया तो हमारा हेडर यहाँ पहुँच गया अगेन A, और हमारा ये Q0 पर पहुँच गया। फिर Q0 को जब A मिलता है तो क्या मिलता है, A को हमें क्या कन्वर्ट करना है, x, तो हमने क्या किया, यहाँ x लिख दिया। उसके बाद में जब यहाँ Q1 पर आए तो फिर हमारा Y मिला, Y को Y ही रहने दिया, देखो इस Y को Y ही रहने दिया, राइट मूव कर गए। फिर इस Y को Y ही रहने दिया, राइट मूव कर गए। अगेन हमें क्या मिला, ये B मिला। तो B को हमें क्या करना है, Y लिखना है। तो हमने ये B को लिख दिया Y, और कहाँ मूव कर गए, लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट मूव कर गए तो हमारा हेडर यहाँ आ गया। फिर हेडर क्या कह रहा है, Y को Y ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर जाओ, Y को Y, यानी हेडर मेरा यहाँ आ गया। फिर हेडर यहाँ आ गया क्योंकि ये लूप लगा हुआ है। फिर अगेन क्या मिला, x हमारा मिला, तो x को क्या है, x ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ, यानी इस x को x ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ। तो अगेन ये हमारा कहाँ गया, y पर। तो अब हमें y तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है, यानी हमारे सारे a एंड b सारे खत्म हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इस टैब से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे, उसको हमने मान लो नाम दे दिया Q3। उसमें हमने किया क्या कि जो हमारा y मिले, y को y ही रहने दो और कहाँ मूव कर जाओ तुम, राइट साइड, यानी इस y को y ही रहने दो और राइट साइड मूव कर जाओ। तो फिर अगेन y मिला, फिर ये अगेन y मिला। तो हमने क्या कहा था आपसे, जब अगेन 2 बार 3 बार y मिलना हो तो हम लूप लगा देते हैं। तो y को हमने y लिखा और राइट मूव कर गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब ये भी खत्म हो गया y, ये भी खत्म हो गया क्योंकि लूप लगा दिया। अब अगेन हमें क्या मिला, ब्लैंक b। तो हम क्या करेंगे, b को b ही लिखा रहने दो और राइट मूव कर जाओ। तो जब यहाँ पर देखो राइट मूव करके, तो हमें जब एक बार ब्लैंक मिल गया फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, हमारा वो फाइनल स्टेट आ गया। यही हमारा मशीन डिजाइन हो गई। अब इसकी ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ट्रांजिशन टेबल आपको बताएं कैसे लिखना है। जैसे कि हम ये Q0 यहाँ कौन कौन से इनपुट सिंबल है, A है, B है, X है, Y है, और लेफ्ट राइट कहाँ मूव किया वो हम लिख देंगे। तो जैसे हमने Q0 आया, Q0 को जब हम A देते हैं तो कहाँ आता है, Q1 लिख दिया। ऐसे Q0 को देखो B देने पर कोई इनपुट है नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, मशीन हाल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी। अगर हम X दे रहे हैं इसको तो देखो कहाँ जाता है, Q1 पर, तो हमने Q1 लिख दिया। और Y देने पर देखो, Y देने पर Q0 क्या होता है, Q3। तो हमारी मशीन किधर जाती है, राइट साइड में, दोनों साइड में राइट। अगर लेफ्ट राइट दोनों जाती है तो हम लेफ्ट राइट दोनों लिख देंगे। अब फ्रेंड्स क्या है, इसी तरह से हम सारे को ट्रांजिशन टेबल लिख देंगे, ये कि मैंने लिख दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।